हे एवरीवन, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अभी तो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है लेकिन वो तो सारे चैप्टर्स में से हुआ है। इससे पहले जो हम लोग स्टडी ऑफ कंपाउंड में 4 चैप्टर पढ़े थे ना, HCl वगैरह सब, जो उन चारों चैप्टर को मिला के जितना क्वेश्चन पूछा जाता था पहले के ईयर्स में, उतना अकेले ऑर्गेनिक से पूछा जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है, तो इसीलिए हम थोड़ा शुरू से रिवाइज करवा रहे हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह देखे थे, कुछ नेचर कैसा होता है वो देखे थे। तो वो जो इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, जिसमें हम लोग 2 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, एक टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम और दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन में हम लोग सेल्फ लिंकिंग करता है कार्बन, ये जानते हैं, कार्बन कार्बन से जुड़ता है, इसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। और किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। और जब ये बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है तो स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, साइक्लिक चेन भी बना सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्ट्रेट चेन, साइक्लिक चेन, ब्रांच चेन, या ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। फिर ये जो यूनिक नेचर है कार्बन का, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, इसके वजह से 5 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स जो है कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो नोन है। फिर हम लोग देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये भी हम लोग देखे थे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। और उसका डेरिवेटिव क्या होता है? अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग निकाल के कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, चाहे एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड, अभी जो हम बोले कि कोई भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह का ग्रुप अगर ऐड कर दे तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा हाइड्रोकार्बन का। और हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिसमें कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब ये जो ग्रुप्स है 2, 3, 4, 5, 6 और इधर 7 में हेलाइड्स है, तो इन सब का स्ट्रक्चर हम लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लिंक हो रहा है। वो हम क्यों बोल रहे हैं? पुनः नॉमेनक्लेचर में हम लोग फंसेंगे। नॉमेनक्लेचर में OH दिखेगा, हम लोग सोचेंगे ये क्या है, ठीक है। तो हम समझाते हैं इसको, क्या हम बोलना क्या चाह रहे हैं। देखो, अब जैसे तुमको यहाँ पे दे रखा है C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे OH लिखा हुआ है, तो ये हम लोग का एल्कोहल वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, ये सब हाइड्रोजन है जो एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं, तो ये जो हम बनाए हैं ये सेम, ये ऊपर में इसका फॉर्मूला लिखे हो, ये नीचे हम स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पे OH साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये तो एल्कोहल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हम यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और यहाँ हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे OH है, तो ये तो एल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी लगा हुआ है, तो ये हम लोग को कन्फ्यूज कर सकता है कि क्या ये कीटोन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीटोन में ऐसे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे साथ साथ, हम लोग को जो अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है, 2 फंक्शनल ग्रुप साथ में नहीं पूछा है कभी, ठीक है। तो एक काम तो वहाँ आसान हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखें, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखें, ये क्या बन गया? यहाँ पे पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था जिसको हटा के डबल बॉन्ड O किया। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। तो ये कौन सा हो गया? COOH। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर फंक्शन जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग को पहचानने आना चाहिए। अगर सिर्फ OH है, ठीक है, तो वो एल्कोहल होगा। OH मतलब इधर इधर कार्बन ऑब्वियसली जुड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर CHO है, देखो पहले OH लिख रहा है तो ये एल्कोहल का ग्रुप हुआ, CHO लिख रहा है तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे HO लिख रहा है कि OH लिख रहा है, इससे हम लोग को पता चलेगा कि एल्कोहल है या एल्डिहाइड है, ठीक है। अगर OH लिख रहा है तो एल्कोहल हुआ है, अगर HO यहाँ पे HO लिख रहा है तो हम लोग CHO को साथ में कंसीडर करेंगे,
तो ये एल्डिहाइड का ग्रुप हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, OH का तो सिंपली ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कीटोन, अब देखो कीटोन का क्या होगा कि कार्बन के ऊपर ऐसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा और इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और एल्डिहाइड में क्या होता है कि एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। ये अब एल्डिहाइड बन गया। वही अगर ये हाइड्रोजन जो अभी ऐड किया उसको हटा के कार्बन डाल दे तो ये कीटोन हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, COOH। तो इसको हम लोग लिखते कैसे, COOH ही लिखते हैं, CHOO नहीं लिखते हैं, इसको हमेशा COOH ही लिखते हैं। ठीक है, ईथर कैसा होता है, ईथर और कीटोन देखो, कीटोन में क्या है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे जुड़ रहा है, फिर इधर से इधर कार्बन कार्बन जुड़ रहा है। लेकिन ईथर में क्या होगा, ऑक्सीजन बीच में रहेगा और कार्बन कार्बन इस तरीके से ऐड होगा। ठीक है, तो ईथर और कीटोन में डिफरेंस पता चल रहा है हम लोग को। ठीक है, जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा बेसिक बता दिए, जब नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे और बुक में जो जो दे रखा है ना एग्जाम्पल में, वो तो पहले करेंगे ही, लेकिन उसके बाद हम लोग को थोड़ा प्रीवियस ईयर का देखना होगा, क्योंकि बुक में जिस तरीके से दे रखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे बुक में पेज पलट के देखना, अगर मेरा पेज में 192 पेज में जिस तरह का नोमेनक्लेचर दे रखा है, ठीक है, उसमें से कुछ कुछ इसमें नहीं दे रखा है और प्रीवियस ईयर में वो पूछा है, तो प्रीवियस ईयर का देखना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जब नोमेनक्लेचर करेंगे। अभी फ़िलहाल ये हम लोग का रिवीजन ही हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि क्या होता है। हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करना मतलब डिवाइड कैसे हम लोग करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एलिफेटिक, दूसरा साइक्लिक। एलिफेटिक को हम लोग ओपन चेन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं और साइक्लिक को क्लोज चेन कंपाउंड नाम से भी जानते हैं। अब एलिफेटिक दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आता है, अल्केन्स आता है, जिसका दूसरा नाम है पैराफिन्स। ठीक है, सैचुरेट मतलब क्या होता है कि अब वो बोलते हैं ना, अरे बहुत ज़्यादा पढ़ लिया एकदम सैचुरेट हो गया, मतलब अब और कुछ हम लोग का माइंड में ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग पढ़ने के बात करें कि सैचुरेट हो चुका है, अब और नहीं पढ़ा जाएगा, मतलब हम लोग बोल रहे कि अब जगह नहीं है। ठीक है, तो अल्केन्स में देखो, अल्केन में भी जितना होता है बॉन्ड, सारे बॉन्ड से एटम्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये सैचुरेटेड में आता है अल्केन। ठीक है, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे इनडायरेक्टली MCQs भी सॉल्व होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का बता रहे हैं, MCQs भी बनता है, ऐसे जनरल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सबका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। तो अनसैचुरेटेड में क्या क्या आता है, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड सिर्फ प्रेजेंट होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट होगा, मिनिमम एक डबल बॉन्ड होगा अल्कीन में, और अल्काइन में मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखो, अल्केन का जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2 है, अल्कीन का CnH2n है और अल्काइन का CnH2n-2 है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे देखो, ये एक अल्केन है। ठीक है, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। अब इस अल्केन को अल्कीन बनाते हैं। ठीक है, अल्कीन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक डबल बॉन्ड डालेंगे, तो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिए। तो कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन देखो कम हो गया, कम हुआ ना, तो यहाँ पे +2, यहाँ +2 अब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमको हटाना पड़ा, तब ना डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये कार्बन का एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बॉन्ड हो गया। अब अगर हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड करना है, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कार्बन का ये 1 2 3 और एक 4,
ये वाला हाइड्रोजन हमको हटाना, क्योंकि कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन के साथ भी सेम होगा, इधर 3 बॉन्ड और इधर एक 4 बॉन्ड, ये हाइड्रोजन को हटाना होगा, यानी फिर -2 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये CnH2n -2 अल्काइन में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला याद अब हो जाना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला याद रहने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग स्ट्रक्चर देख के समझ चुके हैं अच्छे से। अब आता है साइक्लिक। साइक्लिक को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे, ठीक है। एक एक करके अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक सबको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, द ओपन चेन कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। ये अभी हम लोग स्ट्रक्चर में देख ही चुके हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं? अल्केन को बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और यहाँ n क्या होता है? n नेचुरल नंबर होता है, मतलब n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू 1 है, अगर कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? अगर n की जगह हम लोग 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे H2n मतलब 2 × 1 2 + 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा CH4, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग n की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या होगा? C2 2 2 जा 4 + 2 H6 C2H6, ये हो जाएगा अल्केन, ठीक है। अब ये सिंगल कार्बन वाला को हम लोग मीथेन बोलते हैं, डबल कार्बन वाला को हम लोग ईथेन बोलते हैं। ये अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अल्केन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्योंकि चारों का चारों वैलेंसी जो कार्बन का है वो सेटिस्फाइड होता है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्कीन बोलते हैं और अल्काइन हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें और हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड मतलब और हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ टेबल देखो, ये टेबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग के सामने आने वाला है। ये जो है लिख रहा है ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड। ये किस में होता है? सैचुरेटेड में होता है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड का चारों वैलेंसी जो होता है कार्बन का वो फुलफिल्ड होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? कम से कम 2 कार्बन का जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा वैलेंसीज, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल, हम लोग को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यू करते, बीच में हल्ला होने लगा था। तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, कि कार्बन जो है सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होता है, किसमें? सैचुरेटेड के केस में। और अनसैचुरेटेड के केस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जो सैचुरेटेड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है। और इसमें जो रिएक्शन होता है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। अब इसको ज़रा हम लोग एक एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं कि सपोज 4 चेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, पर सपोज 4 चेयर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे, या फिर स्टूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि चारों जगह 4 आदमी बैठे हुए हैं, 4 आदमी, मतलब कि सब में एक एक आदमी बैठे हुए हैं। तो मतलब सैचुरेटेड है और जगह खाली नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज कि कोई 5वां आदमी घूमते फिरते आता है, तो ये लोग उतना ज़्यादा उनसे मतलब कि उतना ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको 5वां आदमी को खड़ा करके बहुत देर लंबा बात करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये लोग लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है। और अगर सपोज मान लो कि वो जो 5वां आदमी आया है वो कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है, उसको बैठाना ज़रूरी है। ये लोग चारों आदमी बैठे रहे और वो खड़ा रहे। जैसे सपोज कोई एल्डरली पर्सन आया है, कोई बड़े आदमी आए हैं, मतलब एज में बड़े हैं, तो छोटे छोटे मतलब एज में छोटे लोग बैठे रहेंगे और बड़े खड़े रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसमें क्या करना होगा कि किसी एक को अपना सीट छोड़ना होगा और वो जो 5वां आदमी आया है वो उसकी जगह बैठेंगे।
तो ये क्या हुआ, सब्सटीट्यूट हुआ। फुटबॉल में होता है ना सब्सटीट्यूशन, कोई एक प्लेयर इंज्योर हो गया तो उसके जगह दूसरा प्लेयर आता है, सब्सटीट्यूशन मतलब एक को हटा के दूसरा का लाना, ठीक है। तो ये यानी कि यहाँ पे देखो लेस रिएक्टिव, जब सैचुरेटेड होता है तो लेस रिएक्टिव होगा, और अगर ऐड करना ही है किसी को तो वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ऐड होगा, मतलब एक हटेगा तो दूसरा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सैचुरेटेड के केस में। अब ज़रा हम लोग अनसैचुरेटेड के केस में देखते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब वही 4 स्टूल है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही आदमी बैठे हुए हैं, ये आदमी इस टूल पे बैठा हुआ है और इस टूल पे अपना पैर रखा हुआ है। यहाँ पे भी जो आदमी है वो एक टूल पे बैठा हुआ है, इस पे अपना पैर रखा हुआ है। अब क्या होगा कि कोई भी अगर आता है तो ये लोग तुरंत अपना पैर हटाएंगे, बोलेंगे अरे बैठो बैठो, बात करने लगेंगे, ठीक है। बातें करने में तो लोगों को अच्छा लगता ही है, तो फिर तुरंत बैठाएंगे। तो यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे किसी को हटना पड़ रहा है क्या, नहीं हटना पड़ रहा, सिंपली आके ऐड हो रहा है, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया एडिशन रिएक्शन। तो अब हम लोग वापस से अपना वो ये जो टेबल इसको फिर से देखते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एलिफेटिक और साइक्लिक। एलिफेटिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में सिर्फ अल्केन आएगा और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन दोनों आएगा। अब हम लोग साइक्लिक देखेंगे, ठीक है। साइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। ये देखो साइक्लिक में पहले क्या देखिए, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब कि सिंपली इस तरह से रिंग बनेगा, ठीक है, इस तरीके से रिंग बनेगा। लेकिन देखो ये जो रिंग बनता है ना, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 कार्बन है, यानी कि CnH2n+2। ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ n का वैल्यू 3 है क्योंकि 3 कार्बन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए था C3H8, लेकिन फॉर्मूला क्या देखो C3H6 है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, C3H8 होना चाहिए था, लेकिन है C3H6। इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो अगर हम लोग, ये साइक्लिक है, अगर इस साइक्लिक को सपोज ओपन चेन में अगर हम लोग बनाते हैं, अगर ये बॉन्ड अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो ये कार्बन कितना बॉन्ड, ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि यहाँ पे सपोज ये 2 हाइड्रोजन, हम इन 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये हो गया पहला 1 2 3, तो एक बॉन्ड और ये बना सकता है। लेकिन जब ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जा रहे हैं, ठीक है। जब साइक्लिक में कन्वर्ट होगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि साइक्लिक में फॉर्मूला बताओ, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जनरली ओपन चेन का ही फॉर्मूला के बारे में बात होता है जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन किसी का दिमाग में उठ सकता है कि यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से CnH2n+2 के हिसाब से तो C3H8 होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये साइक्लिक जो बन रहा है उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन को हटना होगा बॉन्ड बनने के लिए, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक हो गया कि कोई भी सिंपली जो सर्कल बन रहा है पूरा फुल, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक एक ऐसा साइक्लिक, ऐसा रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मिनिमम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजीन रिंग क्या होता है, 6 कार्बन का रिंग होता है, ये रहा 6 कार्बन का रिंग, और यहाँ पे हर अल्टरनेट मतलब कि एक एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड होता है। मतलब जैसे अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये होता है बेंजीन। तो कोई भी ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो जैसे ये तो खुद बेंजीन तो एरोमेटिक हो गई। यहाँ पे देखो टॉल्विन, यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 लगा हुआ है, लेकिन बेंजीन रिंग तो है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये फिनॉल, ठीक है, इसके ऊपर OH लगा हुआ है, एल्कोहल वाला ग्रुप, ठीक है, लास्ट में OL इसलिए ऐड है, तो लेकिन इसमें भी बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट है। यहाँ देखो नेप्थलीन, नेप्थलीन में ये वाला जो सर्कल है ये भी बेंजीन रिंग ही है, ठीक है। तो अगर एक भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब इसके बाद आता है होमोलोगस सीरीज, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वरना ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। होमोलोगस सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। हम बताएंगे कैसा क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं पूछेगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग करेंगे, तो बाय।